डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक स्टोरी को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कराने के लिए जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हिंदी में इस स्टोरी को नोट करिए, लिखिए, उसके बाद फिर मैं इसकी इंग्लिश ट्रांसलेट करवा रहा हूँ। कॉपी पेन निकालिए, जल्दी लिखिए। पहला सेंटेंस, कन्नौज का राजा बहुत बुद्धिमान था। विराम। उसके एक पुत्र था। विराम। राजा बहुत छोटा था, यानी राजकुमार बहुत छोटा था तथा राजा बहुत बुढ़ा था। इसलिए राजा अपने पुत्र के लिए ईमानदार मंत्री चाहता था। इसलिए राजा अपने पुत्र के लिए ईमानदार मंत्री चाहता था। एक दिन उसने अपने सब दरबारियों को बुलाया। उसने कहा, कॉमा इनवर्टेड कॉमा बिगिन, क्या मैं एक अच्छा राजा हूं? प्रश्नवाचक चिन्ह इनवर्टेड कॉमा क्लोज। कुछ दरबारियों ने कहा, कॉमा इनवर्टेड कॉमा बिगिन, श्रीमान, आप संसार के सबसे अच्छी राजा हैं। फुल स्टॉप कॉमा क्लोज। यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने प्रत्येक दरबारी को एक एक हीरा दिया। बराबर। एक दरबारी चुपचाप बैठा था। ब्राह्मण। राजा ने उससे भी वही प्रश्न किया। ब्राह्मण। उसने कहा, कॉमा इनवर्टेड कॉमा बिगिन, आप वास्तव में अच्छे राजा हैं, परंतु संसार में आपसे भी अच्छे राजा हैं। फुल स्टॉप कॉमा क्लोज। यह सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने उस दरबारी को अपने पुत्र का अभिभावक बना दिया। यह सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने उस दरबारी को अपने पुत्र का अभिभावक बना दिया। बच्चों, आप लोग नोट कर चुके हैं वो स्टोरी को। अब इसको देखें किस तरीके से हम ट्रांसलेट करते हैं, एक एक सेंटेंस करते हैं। यानी कन्नौज का राजा बहुत बुद्धिमान था। तो द किंग ऑफ कन्नौज वाज वेरी वाइज, अथवा द किंग ऑफ कन्नौज वाज वेरी इंटेलिजेंट। उसके एक पुत्र था। ही हैड ए सन। उसके एक पुत्र था। ही हैड ए सन। राजा बहुत छोटा था, तो राजकुमार बहुत छोटा था तथा राजा बहुत बड़ा था। तो राजकुमार बहुत छोटा था। द प्रिंस वॉज वेरी यंग। छोटा के लिए यंग लगाएंगे यहाँ पर। द प्रिंस वॉज वेरी यंग, तथा राजा बहुत बुढ़ा था। एंड द किंग वॉज वेरी ओल्ड। इसलिए राजा अपने पुत्र के लिए ईमानदार मंत्री चाहता था। इसलिए राजा चाहता था, द किंग वांटेड, ईमानदार मंत्री, एंड ऑनेस्ट मिनिस्टर, अपने पुत्र के लिए, और हिज सन, अपने पुत्र के लिए फॉर सन। एक दिन उसने अपने सब दरबारियों को बुलाया। उसने अपने सब दरबारियों को बुलाया। ही कॉल्ड ऑल हिज कोर्टियर्स। उसने बुलाया अपने सब दरबारियों को, ऑल हिज कोर्टियर्स। उसने कहा, क्या मैं एक अच्छा राजा हूं? तो उसने कहा, ही सेड, कॉमा इनवर्टेड कॉमा बिगिन, क्या मैं एक अच्छा राजा हूं? एम आई ए गुड किंग? क्या मैं एक अच्छा राजा हूं? एम आई ए गुड किंग? प्रश्नवाचक चिन्ह कॉमा क्लोज। कुछ दरबारियों ने कहा, सम कोर्टियर्स सेड,
उस दरबारियों ने कहा, सम कोर्टियर्स सेड, कॉमा इनवर्टेड कॉमा बिगिन, श्रीमान आप संसार की सबसे अच्छी राजा हैं। श्रीमान सर, श्रीमान के लिए सर लगा देते हैं, राजा के लिए और मेजेस्टी भी लगा देते हैं। आप संसार की सबसे अच्छी राजा हैं, तो यू आर द बेस्ट किंग, आप सबसे अच्छे राजा, यू आर द बेस्ट किंग ऑफ द वर्ल्ड। फुल स्टॉप का मतलब। यह सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ, यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ, यह सुनकर हियरिंग दिस, राजा बहुत प्रसन्न हुआ। द किंग वॉज मच प्लीज्ड, अथवा द किंग बिकेम मच प्लीज्ड, बहुत प्रसन्न हुआ। उसने प्रत्येक दरबारी को एक एक हीरा दिया, तो उसने एक एक हीरा दिया। ही गेव ए डायमंड, प्रत्येक दरबारी को, टू ईच कोर्टियर, ही गेव ए डायमंड टू ईच कोर्टियर, उसने प्रत्येक दरबारी को एक एक हीरा दिया। एक दरबारी चुपचाप बैठा था, एक कोर्टियर वाज सिटिंग साइलेंटली, एक दरबारी चुपचाप बैठा हुआ था, एक कोर्टियर वाज सिटिंग साइलेंटली। राजा ने उससे भी वही प्रश्न किया, तो द किंग आस्क्ड हिम द सेम क्वेश्चन, द किंग आस्क्ड हिम द सेम क्वेश्चन, राजा ने उससे भी वही प्रश्न किया। उसने कहा, ही सेड, कॉमा इनवर्टेड कॉमा बिगिन, आप वास्तव में अच्छे राजा हैं, तो रियली यू आर ए गुड किंग, आप वास्तव में अच्छे राजा हैं, रियली यू आर ए गुड किंग, परंतु संसार में आपसे भी अच्छे राजा हैं। बट इन द वर्ल्ड, परंतु संसार में आपसे भी अच्छे राजा हैं। देयर आर बेटर किंग्स देन यू, बट इन द वर्ल्ड देयर आर बेटर किंग्स देन यू, आपसे भी अच्छे राजा हैं। यह सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ। हियरिंग दिस, यह सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ। द किंग बिकेम वेरी हैप्पी, अथवा द किंग बिकेम मच प्लीज्ड, और उसने उस दरबारी को अपने पुत्र का अभिभावक बना दिया। एंड ही मेड, और उसने बना दिया उस दरबारी को, दैट कोर्टियर, एंड ही मेड दैट कोर्टियर, और उसने उस दरबारी को बना दिया अपने पुत्र का अभिभावक, द गार्जियन ऑफ हिज सन, एंड ही मेड दैट कोर्टियर द गार्जियन ऑफ हिज सन, अपने पुत्र का अभिभावक बना दिया। इस प्रकार से बच्चों हम स्टोरी को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो इसको पहले तो हिंदी में डाउनलोड कर लिख लीजिए जो मैंने लिखाया था, उसके बाद इंग्लिश में लिखिए, एक बार स्वतः इसको ट्रांसलेट करिए और जो मैंने बोला है उससे कंपेरिजन करिए, देखिए कि आप कहाँ कहाँ पर इसमें गलती कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पर डिफरेंस जा रहा है। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो फ़ोन करके मुझे पूछिए। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। धन्यवाद।